हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? चलो मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी था जिसको पैसों की बहुत रिक्वायर्ड थी, बहुत ज़रूरत थी पैसों की। एक दिन अपने गुरुजी के पास गया, वो बोला, गुरुजी मुझे पैसे चाहिए, ऐसा कोई रास्ता बताओ जो जिससे हम बहुत पैसा कमाएं, ढेर सारा अपनी मम्मी पापा का ख्वाब को पूरा कर सकें और अपनी ख्वाबों को हम पूरा कर सकें। गुरुजी ने कहा तुम्हारे पास एक रास्ता है, अगर तुम बड़ा आदमी बन सकते हो तो, लेकिन ठीक से अमल करोगे तो। वो लड़का फ्रस्ट्रेट था, बोला बिल्कुल गुरुजी ठीक से आप जो कहो हम वो करेंगे। बोला ठीक। बोला एक गांव में एक तालाब है, उस तालाब के पास तुम जाओगे तो वहाँ ढेर सारे कंकड़ मिले हैं, बहुत सारे कंकड़ हैं। उस कंकड़ में एक गर्म कंकड़ है, वो कंकड़ अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम अमीर आदमी बन सकते हो। लड़का बड़ा खुशी, ये तो बहुत सरल चीज़ है, ये तो बहुत इजी है। क्या वह इजी तो इतना नहीं था? अगर इतना ही इजी होने वाला था तो गुरुजी ने इतना सरल रास्ता तो बताते ना उसको। वो लड़का गया, बिल्कुल खुशी के साथ गया कि आज तो मैं भी 1 घंटे में उसको कंकड़ को ढूंढ के रख दूंगा। वो लगा ढूंढने कंकड़, तो अब कंकड़ को उठा के जैसे कंकड़ तो फिर दूसरा कंकड़ वही, फिर से वही उसको वही कंकड़ फिर से टच करना पड़े। तो उसने आइडिया किया कि एक कंकड़ को जो चेक करता था वो पानी में डाल देता था। वो कंकड़ चेक करे और पानी में डाल दे, कंकड़ उठाए और पानी में डाल दे। जो चेक करते करते 1 दिन बीत गया लेकिन कंकड़ नहीं मिला। अब बहुत दूसरे दिन खूब उत्साह के साथ आया कि आज तो कंकड़ में ढूंढ ही लूँगा, कुछ भी हो जाए। बहुत उत्साह के साथ उसने किया, लेकिन कंकड़ नहीं मिला। तो फिर दूसरे तीसरे दिन आया, बोला गुरुजी ने बोला है तो कुछ न कुछ तो है, मैं कंकड़ ढूंढ के रहूँगा। बोला ठीक है, आज मैं देखता हूँ फिर से एक बार। तीसरे दिन 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए, महीना बीत गया, 3 महीना बीत गए, 6 महीने बीत गए, उसको कंकड़ नहीं मिला। अब गुरुजी का आदेश था, वो काम छोड़ नहीं सकता। वो उसकी एक हैबिट बन चुकी थी कंकड़ को टच करना। वो कंकड़ को उठाए और पानी में डाल दे। अब उसकी एक हैबिट बन गई कंकड़ उठा के डालना, उठाए डाले, उठाए डाले। एक दिन वो कंकड़ 6 महीना बीतने के बाद, 6 दिन बीतने के बाद एक कंकड़ उसको मिल गया। वो हाथ में कंकड़ आया, लेकिन उसकी हैबिट क्या थी? कंकड़ उठाना और फेंक देना। वो कंकड़ उठाया और जैसे ही उसके हाथ में आया वो कंकड़ पानी में गिर गया। अब माय गॉड, अब क्या करे वो? अब उस कंकड़ को वो उठा नहीं सकता क्योंकि वो कंकड़ पानी में चला गया। अब वो पानी से कंकड़ क्या ला सकता है? क्या नहीं ला सकता, बिल्कुल नहीं ला सकता। घर गया वापस गुरुजी के पास, गुरुजी से सारी कहानी बताई। गुरुजी ने कहा बेटा तेरे पास एक ऑप्शन था जिससे तू अमीर बन सकता था, लेकिन तू वो भी ठीक से नहीं कर पाया। मैं तुझसे बोला था कि तू काम ठीक से करना, कर सकोगे तो बताओ। अब देख लेना, वो कंकड़ मिल गया। अब तू लाइफ में कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। तो इस कहानी से हमें भी सीख मिलती है, हमारा टाइम लिमिटेड है। हम जो काम करते हैं कंसंट्रेट होकर नहीं करते, हमारा ध्यान कहीं और रहता है और काम कुछ और करते हैं। इसलिए टाइम की वैलिडिटी को समझिए। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हम अभी, मेरे पास टाइम है, हमारे आपके पास टाइम है, सबके पास टाइम है। जाग जाओ, अपने कार्य पर लग जाओ, नहीं तो एक दिन उसी कंकड़ की तरह पछताना पड़ेगा। फिर हम वो कंकड़ मन ही मन को चोट के रह जाएंगे, और लेकिन वो कंकड़ तो दोबारा नहीं मिलने वाला है। आपने कभी देखा, प्रैक्टिकल किया है? हाथ में बालू पकड़ा है आपने? नहीं पकड़ा, पकड़िएगा कभी टाइम मिलेगा तो। एक हाथ में बालू पकड़ो ना तो बालू कब निकल जाता है पता नहीं चलता, और जब मुट्ठी खोलते हैं तो बालू नीचे
वैसे टाइम भाग रहा है, टाइम उसी तरह भाग रहा है और हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। हमें पकड़ना चाहिए टाइम। कैसे करना है वो आपको, आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है ना कि आप क्या चाहते हो, और आपको खुद जजमेंट करना होगा। हर इंसान पर्सनली सेल्फ जजमेंट कर सकता है कि हम कितना काम कर सकते हैं। सो हमारी आपसे यही राय है कि ये टाइम वेस्ट करने का नहीं है, कुछ करने का है। कुछ करना है तो कुछ करिए, स्पेशल करिए, स्पेशल, जिसमें आपका एक केवल एक स्पेशल नाम है। लोगों को तो वैसे भी करना कुछ है। इसलिए मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक यू।